राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बचपन में मैं जब छोटा था तो एक मैंने सीरियल देखा था। उसमें एक अलादीन था, उसके पास एक चिराग था। जब भी वो चिराग को ऐसे रगड़ता था ना तो उसमें से एक जिन प्रकट होता था। तो शायद आप लोगों ने भी वो देखा होगा या इस कहानी को सुना होगा। तो थोड़ी सी मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो वो अलादीन का चिराग कुछ ऐसा था कि उस चिराग को जब भी रगड़ा जाता था तो उसमें से एक जिन प्रकट होता था। और उस जिन जब वो जिन प्रकट होता था तो उस जिन को जो ऑर्डर दिया जाता था, जो काम आदेश मतलब जो भी आदेश दिया जाता था, वो जिन उस आदेश को तुरंत पूरा कर देता था। जैसे कि वो जिन मतलब एक बार अलादीन जैसे मान लीजिए कि उस चिराग को ऐसे रगड़ा और अलादीन ने कहा कि जाओ, उस मतलब जिन ने पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो अलादीन ने कहा जाओ एक महल बनवा दो। तो जो हुक्म मेरे आका, बनवा दिया तुरंत। फिर थोड़ी देर बाद फिर रगड़ता है वो, फिर जिन प्रकट होता है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो अब कहेगा जाओ उस महल को तोड़ दो, जो हुक्म मेरे आका। फिर थोड़ी देर बाद फिर रगड़ता है, फिर वो जिन प्रकट होता है, क्या हुक्म है मेरे आका। फिर से महल बनवा दो, जो हुक्म मेरे आका। फिर बनवा देता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर रगड़ता है अलादीन, फिर उस मतलब चिराग को रगड़ता है तो जिन प्रकट होता है, क्या हुक्म है मेरे आका, उस महल को तोड़ दो, जो हुक्म मेरे आका। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि अलादीन दिन भर में उसे 20 बार भी रगड़े और 20 बार जिन प्रकट हो और उसे बार बार एक ही काम कहे कि बनाओ और तोड़ो, बनाओ तोड़ो, तो उस जिन को कोई परहेज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको सबसे जो महत्व वाली बात थी उस जिन के लिए कि मेरे मालिक का आदेश क्या है, बस मुझे अपने मालिक का आदेश पूर्ण करना है, पूरा करना है। वो बनवाए चाहे तोड़वाए, सही है या गलत, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बनवाए चाहे तोड़े, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस उस आदेश को पूरा करना है। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये उसी जिन की तरह काम करता है। हमारे पास दो तरह का माइंड है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, चेतन और अचेतन। तो जो भी चीज़ हमारी चेतन में है, चाहे वो सही है या गलत है, चेतन में सही चीज़ है या गलत चीज़ है, और उस गलत या सही चीज़ को जब हम बार बार सोचेंगे, बार बार विचार करेंगे, बार बार, तो बार बार सोचने से, बार बार विचार करने से, विचारों में लाने से उसका क्या बनता है? पैटर्न बनता है, एक चैन बनता है। और वो धीरे धीरे चैन इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है, चाहे वो सही चीज़ हो या गलत चीज़ हो। और जैसे ही वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है, फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी अलादीन की मतलब उस जिन की तरह, अलादीन के चिराग के उस जिन की तरह काम करने लगता है। हम जो भी चीज़ सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और हम ये बार बार सोचते हैं कि जॉब की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो फिर आपको रिजल्ट उसी तरह का मिलता है, क्योंकि आपने सोचा लगता है नहीं होगा, तो जो हुक्म मेरे आका। आप यदि सोचेंगे कि भीड़ नहीं है, भीड़ है भी तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने मेहनत से, अपनी मेहनत से मैं मेहनत कर रहा हूँ और अपनी मेहनत से मैं उस जॉब को एक ना एक दिन ज़रूर ले लूँगा, जो हुक्म मेरे आका, तो वो जॉब आपको मिल जाएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जिन की तरह काम करता है। हम जो आदेश देंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि हम जो आदेश दे रहे हैं वो गलत है या सही है। ये गलत सही से उसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप जो ऑर्डर दोगे वो ऑर्डर पूरा होगा। आप कहोगे कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, ओके, जो हुक्म मेरे आका, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि मैं सबसे आगे मैं निकलूँगा, अपने जीवन में तरक्की करूँगा, मैं अच्छा मतलब कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा होगा, तो जो हुक्म मेरे आका वही होगा। तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा बार बार अपने विचारों में लाएंगे, वो चीज़ धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जाने के बाद हम जो आदेश करते हैं, हमारा जो कॉन्शियस है वो आदेश करेगा, तो फिर वो सबकॉन्शियस उसको क्या करेगा, हमारा कॉन्शियस जैसे ही आदेश करेगा उसे, बस हमारा सबकॉन्शियस उसको पूरा करने में लग जाएगा, उसी समय लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं उस अलादीन के चिराग की जिन की तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जिन जो है सेम एज इट इज़ हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड है, जिन की ही तरह।
जैसे उस जिन को ऑर्डर दिया जाता है वो जिन पूरा करता है अपने मालिक का आदेश। उसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जैसे ही आदेश देगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो पूरा करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप गलत सोचते हो, सही सोचते हो, आपको मतलब अपने जीवन में क्या चाहिए। अब आपको अपने जीवन में दुख चाहिए, आप दुख को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बार बार मतलब एक ही चीज़ सोच रहे हो, बार बार उसे ही सोच रहे हो, बार बार वही सोच रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो वो जिन है, सबकॉन्शियस माइंड एक जिन की तरह है ना, तो वो जिन आपको वही चीज़ ला के देगा, वही चीज़ कर देगा आपके साथ। मतलब हम लोग इसे सरल तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है, जिन को, अलादीन के चिराग को, ये इसलिए लिया गया है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सेम एज इट इज़ वैसे ही वर्क करता है, उससे कहीं भी अलग नहीं करता है। आप यदि बहुत परेशानी में हैं, दुख में हैं, और ये सोच रहे हो कि मैं दुख में ही रहूँगा, परेशानी में ही रहूँगा, मेरी दिक्कतें, चुनौतियाँ कम नहीं होगी और ऐसे ही मैं पीड़ित रहूँगा, मजबूर रहूँगा, तो फिर वो आदेश, आपने जो आदेश दिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरा कर देगा, वही परिस्थिति बनी रहेगी। लेकिन यदि आप इस बात को समझ गए तो आज से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। बार बार उसे मतलब ऐसा कमांड देना है, ऐसा आदेश देना है जो हमारे लिए सही है, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव है, हमारे लिए सही है, कुछ गलत नहीं है। तो हमें अपने थॉट में, मतलब हमें अपने विचारों में अच्छी अच्छी चीज़ों को लाना है। अच्छी अच्छी चीज़ों को इसलिए लाना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाएँ और फिर वो उस जिन के समान वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी चीज़ें पड़ी रहेंगी तो अच्छा हमारे जीवन के साथ होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर चली गई तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो ये हमारे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, चेतन और चेतन, दो तरीके का हमारा माइंड है। और इस चेतन और चेतन को हमें समझना अहम ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मैंने गलती कहाँ की, मैं सही कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ। मतलब सोचने से क्या होता है, मतलब मैं यदि जॉब में बहुत भीड़ है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं यदि सोच रहा हूँ कि जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक ही तो सोच रहा हूँ कि भीड़ है भाई, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप ये प्रेजेंट में सोच रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में सोचने के बाद आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि ये धीरे धीरे आपके मतलब ये धीरे धीरे इसका एक पैटर्न बन रहा है और ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और फिर एज इट इज़ वही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे ही सबकॉन्शियस में जाएगा वो उसी जिन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो चीज़ चला गया। जब तक नहीं जाएगा तब तक वो चीज़ें सच नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही चले जाएगा सबकॉन्शियस में, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, तो फिर वो चीज़ें आपके सामने सच होकर आपके सामने आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और यदि आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ जाते हैं तो आज से हम समझ जाएंगे कि हमें क्या सोचना है, हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि सोचने से फ़र्क पड़ता है, सोचने से वो होता है जो हम सोचते हैं, सोचने से ही चीज़ें होती हैं जीवन में, विचार करने से। तो बार बार जिस चीज़ का हम विचार कर रहे हैं, बार बार जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, वो एक दिन सच हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचें जो आपको अपने जीवन में चाहिए, जो आपके साथ अच्छा है, वो सोचें। अन्यथा फिर नहीं जानेंगे इस सब चीज़ों के बारे में कि क्या होता है ये सब चीज़, तो फिर हम कुछ भी सोच लेंगे, कुछ गलत चीज़ों को सोच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको फिट कर लेंगे, फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और किसी तरह की अगर कोई जानकारी लेनी है आपको, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।